नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट फर्स्ट के छात्रों के लिए है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के छात्र जो कि मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि अपन जो है ना सेकंड पेपर इस वक्त कर रहे हैं और उसमें एक टॉपिक आज लेके चलेंगे, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विभव। पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर शेल एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई शेल है, एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब आप समझ सकते हो जैसे लाइक फुटबॉल। तो ये गोलीय कोश से किसी भारी बिंदु पे अपने को विभव का मान निकाल के देखना है और वो विभव का मान किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं इसकी जानकारी अपने को लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने एक गोलीय कोश माना है छात्रों के, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है और इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश में इसका गोलीय कोश का जो सेंटर बिंदु है वो है अपने पास ओ पॉइंट। इससे बिंदु पी पे अपने को बिंदु पी जो कि गोलीय कोश के बाहर स्थित है, यहाँ अपने को विभव का मान निकालना चाहेंगे अपन। और ओ से पी की जो दूरी है वो स्मॉल आर मानी है अपन ने, और ये स्मॉल आर जो दूरी मेजर कर रहे हैं यहाँ अपने को 2 पॉइंट एन और मिल रहे हैं अपने को एक सरफेस पे। और एक इस गोलीय कोश में अपन एक डी ए मोटाई का एक परत काटते हैं, अपन एक वलय काटते हैं जिस वलय को अपन ABCD के रूप से अपन बता सकते हैं। और इस वलय का O से A की दूरी कैपिटल आर है और D की दूरी भी यही है, चूँकि D और A के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो एंगल AOP को अपन ने थीटा बताया है और DOA को अपन ने डी थीटा बताया है। अगर अपन देखें ये जो वलय काटी है अपने को, जिसको अपन ABCD के नाम से जान रहे हैं, इस वलय की त्रिज्या के बारे में सोचें अपन तो थोड़ा इसको 3 डायमेंशनल सोचो आप। तो 3 डायमेंशनली अगर अपन इसको सोचेंगे छात्रों तो ये अपने को त्रिज्या का मान AG के रूप में अपने को प्राप्त होगा या AG के रूप में अपने को दिया जाएगा। ये AG जो है इस वलय की त्रिज्या हो गई। अब इस वलय की त्रिज्या हो गई, इसमें अगर एंगल ये AOP इस एंगल को देखें अपन या AOG को देखें अपन, अगर इसमें साइन थीटा निकालता हूँ मैं तो साइन थीटा बराबर अपन जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो इसलिए GA/AO या GA का मान अपन निकालना चाहें और AO अपन पहले ही मान चुके हैं कैपिटल आर जो कि गोलीय कोश की त्रिज्या है, तो इसलिए GA का मान आर साइन थीटा के द्वारा अपन छात्रों बता सकते हैं। इसी तरह से ये जो AOD में जो एंगल अपन ने माना है डी थीटा और DA को अपन एक चाप कह सकते हैं, कोड जिसको अपन चाप कह सकते हैं। और अगर डी थीटा का मान निकालें अपन तो डी थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, और ये चाप को अपन त्रिज्या को अपन AD/R के रूप में लिख सकते हैं। इससे अपन AD की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जिसका मान छात्रों RD थीटा के रूप में अपने को बता सकते हैं अपन इसको। वलय ABCD का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो अपन लिए बता सकते हैं कि परिधि इंटू चौड़ाई के द्वारा इस क्षेत्रफल को बता सकते हैं अपन। और परिधि अपन देखें अपन वलय की तो 2AGA, और जो क्षेत्रफल है उसकी जगह उसको अपन चौड़ाई को अपन क्या बता सकते हैं, AD से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यूज़ रख दी और वैल्यूज़ रख के अपन ने DS का मान निकाल लिया कि वलय जो क्षेत्रफल है वलय का 2πr² साइन थीटा डी थीटा से बताया जाएगा। अब इस वलय पर आवेश का मान निकालें तो चूँकि अपन जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का मान है वो सिग्मा से बताया गया है। अगर आप स्टार्टिंग में देखो ऊपर अपन ने लिखा है कि सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल Q/4πr²। तो Q जो है वो उस पूरे स्फेरिकल सेल पे टोटल आवेश का मान है और 4πr² इस जो गोलीय कोश माना है अपन ने इसका क्षेत्रफल है। इसलिए सिग्मा से इसको मल्टीप्लाई करके अपन ने आवेश का मान निकाल लिया जो कि DQ के द्वारा बताया जा रहा है। अब चूंकि इस वलय का प्रत्येक अवयव बिंदु P से अगर अपन ध्यान से देखें तो समान दूरी पे इस वलय के कारण बिंदु P पर विभव का मान अपन जानते हैं dV = K dQ/x के द्वारा, x जो है डिस्टेंस है, यहाँ वैल्यूज़ रख दें अपन तो अपने को समीकरण 1 प्राप्त हो जाती है। त्रिभुज AOP में अगर कोज्या का नियम कोसाइन का नियम लगाएं, कोसाइन लो, तो अपन जानते हैं उसके अनुसार x² = कैपिटल R² + x² - 2
कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा के द्वारा बता सकते हैं। इससे कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। जब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है तो अगर इसका अवकलन करें अपन, डिफ्रेंशिएशन जिसको बोलते हैं, तो कॉस थीटा को अपन बोल सकते हैं माइनस साइन थीटा, और आर स्क्वायर आर का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx के रूप में बताया जा सकता है। इससे साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकल के आ सकती है अपने पास, और जिसको अपन समीकरण 2 के रूप में अपन बता सकते हैं। समीकरण 2 का जो मान है ये समीकरण 1 में रख दें अपन तो डी का मान आ जाएगा, और यहाँ अपने को समीकरण 3 प्राप्त होगी। ये अभी सारी बातें जो चल रही है वो उस वलय के कारण चल रही है, अपन ने कोस का नहीं लिया है। अब अपन जब एक वलय से बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न होता है ये निकाल चुके हैं, जो कि समीकरण 3 बता रही है। इसमें अपन अब आगे देखें छात्रों, तो पूरे संपूर्ण गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के कारण उस बिंदु P पे कितना विभव उत्पन्न होगा इसको निकालने की कोशिश करेंगे, और इसको निकालने के लिए ऊपर वाली समीकरण का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। तो इंटीग्रेशन कर दिया, बात रही लिमिट की। लिमिट क्या लगाएं, तो लिमिट को आप देखो तो सीमाएं जो है x = r माइनस कैपिटल R, और इस पे n बिंदु मिलता है अपने को, और r प्लस कैपिटल R, इस पे अपन को कैपिटल M बिंदु मिलता है। इनके बीच समाकलन अगर करें इसकी लिमिट लगा के तो नीचे समाकलन किया गया हुआ है, और समाकलन करके अपन ने वैल्यू निकाली है तो v की वैल्यू आ गई। इस v की वैल्यू पे 4πr² सिग्मा का मान रख दिया, जो कि कैपिटल Q है, जिसको अपन टोटल आवेश के रूप में बता सकते हैं। तो ये टोटल आवेश का मान है कि रख दें अपन तो v का मान आ जाता है, जो कि छात्रों समीकरण 4 के द्वारा अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वलयकार जो गोलीय कोश लिया है अपन ने, जो गोलीय कोश या शैल है, इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान समीकरण 4 से बताया जाता है, और ये इस प्रकार से व्यवहार करता है। इस इक्वेशन को देख के अपन कह सकते हैं छात्रों कि जैसे इसका संपूर्ण आवेश जो है कहाँ बैठा हुआ है, इसके केंद्र पर ही बैठा हुआ है, इसके केंद्र पर उपस्थित है। इसलिए तो ये तो एक हो गया बाहरी कोश। अब अपन ये चाहते हैं कि इस गोलीय कोश के अंदर कोई बिंदु बैठा हुआ है तो उस पर कितना विभव का मान होगा। तो उस पर विभव का मान निकालने के लिए तरीका वही है जो अभी अपन ने यूज़ में लिया है, कि इसमें एक वलय कंसिडर किया अपन ने, वही ABCD, और इस वलय के कारण बिंदु P जो कि अंदर ले लिया अपन ने। यहाँ देखो डायग्राम चित्र 2 के अंदर, तो इस बिंदु P पे जो अपन निकाल रहे हैं अपन, उसमें dV का मान अपन निकाल चुके हैं समीकरण 3 से, और संपूर्ण को उसके कारण बिंदु P पर विभव का मान निकालने के लिए केवल लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप देखो यहाँ N और M जो दो बिंदु बैठे हुए हैं, N बैठा हुआ है x = कैपिटल R माइनस R पे, और कैपिटल M इस अवस्था में होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r पे। और स्मॉल r आपको मैंने जैसे बता रखा है डायग्राम में, O से लेके P तक की दूरी को बताया गया है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया ऊपर वाली समीकरण का, और लिमिट लगा दी। तो अपने पास लिमिट लगाने पर इसको सॉल्व किया है यहाँ पे एक एक स्टेप मैंने, और सॉल्व करके देखो v का मान निकल कर आ रहा है, जो कि समीकरण 5 से बताया जा रहा है। इस समीकरण 5 से ये ज्ञात होता है कि आंतरिक बिंदुओं के लिए विभव r पर दूरी पर निर्भर नहीं करता है, r मतलब स्मॉल r पर, तथा इसका वही मान होता है जो कोश के पृष्ठ पर होता है। अतः कोश के अंदर विभव का मान अपन कह सकते हैं नियत रहता है, चाहे वो कोश के अंदर किसी भी बिंदु पर निकाला जाए उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि समीकरण 5 से K कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, और कैपिटल R कांस्टेंट है। तो ये तो रह गई। तो आप किसी बिंदु पे माने गोलीय कोश के कारण उसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट बैठा हुआ है, उस पर विभव का मान जो है क्या होगा, अपने पास सेम रहेगा। हाँ, इसको अपन इस तरह से निकाल के बता सकते हैं गोलीय कोश के लिए। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है छात्रों, ये गोलीय कोश या गोलीय शैल के कारण उसके बाहर स्थित, शैल के बाहर स्थित और अंदर स्थित अपन कर सकते हैं कि क्या विभव का मान होगा, और उसको किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए तो इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगा।